नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाइट बढ़ाने वाले कुछ योगासन बताऊँगी। अच्छी हाइट से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक लगता है। अगर हाइट कम रह जाए तो देखने में व्यक्ति सुंदर होते हुए भी कुछ कम आकर्षक फील होता है। कुछ ऐसी जॉब है जहाँ हाइट जो है ज़्यादा मांगी जाती है, जैसे कुछ मिलिट्री डिपार्टमेंट हैं, या आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, या आप कहीं फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपकी हाइट अगर ज़्यादा होती है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो इसलिए हाइट थोड़ी अच्छी हो तो वही ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे योगासन बताऊंगी और कुछ एक आध टिप्स भी बताऊंगी कि जिसको फॉलो करने के बाद आपकी हाइट निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। तो ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे और हाथों को रखेंगे अपने बगल में, जंघा पर अपनी हथेलियों को सटा देंगे। फिर गहरा सांस भरेंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाएंगे, कानों से मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ियाँ ऊपर की ओर उठी रहेंगी, पूरा भार पंजों के ऊपर, क्षमता के अनुसार रुकेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ताड़ासन करने से हड्डियों और मांसपेशियों में खिंचाव होता है और लंबाई बढ़ाने में हड्डियां और मांसपेशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हड्डियां लंबी नहीं होंगी आपकी लंबाई लगेगा ही नहीं कि आपकी लंबाई ज़्यादा है। तो ताड़ासन अगर आप रोज़ाना 8 से 10 बार करेंगे तो निश्चित रूप से लंबाई बढ़ने लगेगी। तो अब करते हैं पादहस्तासन। तो पादहस्तासन भी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब हम पादहस्तासन करते हैं तो अपने हाथों को पैरों की तरफ हमें इसको छूना होता है। जब हम सिर नीचे झुकाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है तो हमारी थायराइड ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है, तो पीठ और टांगों की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है। तो देखते हैं पादहस्तासन कैसे करेंगे। तो पादहस्तासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, कंधों के बराबर थोड़ा सा फासला रखेंगे पैरों में, हथेलियाँ जंघा से सटी रहेंगी। फिर गहरा सांस भरेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कान से सटाते हुए ऊपर की ओर सीधे रखेंगे और सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे और हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, छूने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि माथा घुटने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को भी अगर हम 8 से 10 बार करते हैं तो पादहस्तासन लंबाई बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जब पश्चिमोत्तान करते हैं तो पीठ और टांग की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखते हैं पश्चिमोत्तान कैसे करेंगे। तो पश्चिमोत्तान करने के लिए बैठेंगे दंडासन में और गहरा सांस भरेंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर कान से सटाते हुए और सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे, माथा दोनों घुटने के बीच में, और हाथों से स्पर्श करेंगे अपने पैर के अंगूठों का और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो लंबाई बढ़ाने के लिए अब जो हम आसन करने जा रहे हैं वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमारी गर्दन वाला भाग नीचे होता है और बाकी सारे अंग ऊपर की ओर आ जाते हैं, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। जब सर्वांगासन करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ तेज़ी से आता है और सर्वांगासन करने से थायराइड ग्लैंड सक्रिय होती है, और थायराइड ग्लैंड सक्रिय होने की वजह से हमारी लंबाई बढ़ने में बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। और सर्वांगासन करने से बाल भी काले हो जाते हैं और चेहरे पर भी तेज आने लगता है। तो देखते हैं वो सर्वांगासन को कैसे करेंगे। तो सर्वांगासन करने के लिए लेट जाएंगे पीठ के बल, क्योंकि कमर के बल ही ये आसन किया जाता है। हाथ रखेंगे अपने बगल में बराबर में और हथेलियों का रुख ज़मीन की ओर होगा। गहरा सांस भरेंगे और सांस भरते हुए कमर को हल्का सा पुश करेंगे, अपने हाथों का सहारा देंगे और उठा देंगे, अपने पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएंगे, उठा देंगे शरीर को 90 डिग्री तक। गर्दन वाला भाग नीचे रहेगा, क्षमता के अनुसार रुकेंगे
और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। जब आप इस आसन की शुरुआत करें तो 2 से 3 बार करें, क्योंकि ये आसन थोड़ा टफ आसन है, एकदम आपसे नहीं होगा। और एकदम 8-10 बार करने की कोशिश भी मत करिएगा। जब आप 2-3 बार करने लगें तो धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाएं और 8 से 10 बार तक इसको रोज़ाना करें। जब आप 8 से 10 बार इसको रोज़ाना करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लंबाई बहुत जल्दी बढ़ने लगी है। अब करेंगे हलासन, और हलासन करने से भी थायराइड ग्लैंड की सक्रियता बढ़ती है। जब थायराइड ग्लैंड की सक्रियता बढ़ती है तो लंबाई भी बढ़ती है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो देखते हैं हलासन को कैसे करेंगे। हलासन को करने के लिए लेट जाएंगे पीठ के बल और अपने हाथ रखेंगे बगल में, हथेलियों का रुख रखेंगे ज़मीन की ओर। फिर गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को पुश करते हुए उठाएंगे। कमर वाले भाग को उठाएंगे, हल्का सा सहारा देते हुए अपने पैरों को उठाएंगे और ले जाएंगे सिर के पीछे। हल जैसी स्थिति बनानी है। प्रयास करेंगे कि आपके पैर पीछे ज़मीन पर छू जाएं। और अब अपने हाथों को आप छोड़ सकते हैं, ज़मीन पर रख सकते हैं। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं लंबाई बढ़ाने के लिए, ये सभी आसन लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इन आसनों को करने से हमारे टांगों की, पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, टांगों की हड्डियों पर खिंचाव आता है, जिससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। थायराइड ग्लैंड की सक्रियता बढ़ती है और थायराइड ग्लैंड की सक्रियता से हाइट बढ़ जाती है। और अगर आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आसनों को, योगासनों को 12 से 15 साल की उम्र से ही करवाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही बच्चों की बढ़ती उम्र होती है। और इस उम्र में ही अगर योगासन करना शुरू कर देते हैं तो लंबाई उनकी तेज़ी से बढ़ जाती है। और अगर आपने ध्यान दिया 18-20 साल पर तो उस वक्त लंबाई बढ़ाना मुश्किल काम हो जाता है। तो अब बारी है आज के टिप्स की। तो अभी तक तो मैंने कुछ योगासन बताए लंबाई बढ़ाने के लिए, तो अब जो मैं टिप बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको खाना है बांस का मुरब्बा। तो आप बांस का मुरब्बा ऑनलाइन मंगा सकते हैं या मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं, मार्केट में भी मिल सकता है। तो रोज़ाना आपको उसमें से 2 पीस बांस के मुरब्बे के खाने हैं। जब आपका पेट थोड़ा खाली हो उस वक्त आपको खाएं और 3 महीने तक इसको लगातार खाएं। फिर 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर इसको 3 महीने तक लगातार खाएं। जब तक आपकी लंबाई मनचाही नहीं हो जाती तब तक आप इसको खाते रहें। इसके साथ साथ अपने आटे में सोयाबीन का पाउडर मिला करके रोटी बना करके खाएं। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। खूब दौड़ लगाएं, खुश रहें, आपकी हाइट पक्का बढ़ जाएगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप बांस का मुरब्बा खाएं तो आपकी एज 12 से 13 साल से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 12 साल से पहले बांस का मुरब्बा नहीं खाना चाहिए। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।